हमारे सहाबी भाई हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें कायम दिया। और मैं अपने ताजर भाइयों का, जिन्होंने अपना बड़ा कीमती टाइम निकाल के अपने हकूक के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोई मेरी जाती तशरीफ नहीं और ना ही खुशामदीद कहता हूँ ताजर रहनुमाओं की जो अंजुमन है उनके प्रेसिडेंट मलक हमायूं शहजाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ। जी शेख साहब अपनी बात को जारी रखें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हम डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में बयान करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजाबाद की तारीख में हमने बड़ी सोचा, बड़ा कोशिश की कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाफिजाबाद मंजूर करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि हाफिजाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स मंजूर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसके साथ मुझे बड़े अफसोस और दुख से आप दोस्तों को कुछ बताना पड़ रहा है कि हाफिजाबाद के डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के ताजरों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। हमारे साथ जो किया गया वो ऐसे ही है कि जैसे हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जो मर्ज़ी दूसरे शहर से आए, दूसरे ज़िले से आए और हमारे साथ जो मर्ज़ी करें। हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कैसे बना और इसके बनाने वाले कौन थे और बनवाने वाले कौन थे? जनाबे वाली के हाफिजाबाद में जो चैम्बर हाफिजाबाद का जो सदर बनाया गया है वो ज़िला मंडी बहावलदीन या पालिये का रहने वाला है। और 2 नंबर तरीके से फेक वोट बनवा उसने इलाहाबाद में जलालपुर बटिया की जो अपनी रहाइश जो है वो बताई है, जबकि दूसरी तरफ वो फालिया से तहसील आज़म भी रह चुका है और जनाब PP67 जमात इस्लामी से वो MPA का उम्मीदवार भी है और हाफिजाबाद कमेटी के मुसल्लत भी कर दिया गया है। और इसके साथ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसकी, उसमें कोई सरगोदा, कोई बहावलदीन, कोई पिया से लाए तो उनको गया है। देखें, ये खुद साख्ता और तो बनाने में मुनाफकत की कोई कसर नहीं छोड़ी हाफिजाबाद के लोगों ने कि इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी 3-4 तारड़ फैमिली के लोग और 3-4 रांझा फैमिली के लोग, कोई हाफिजाबाद की ताजरों के साथ किसी को पूछा नहीं गया, किसी से मुशावरत नहीं की गई। 300 से 400 वोट हैं जो हम गुजरावाला जाके डालते रहे हैं। हम अपने काम गुजरावाला से जाके करवाते रहे हैं। हमने ये गुजरावाला रोड जो गुजरावाला से कोट सरवर तक है, हमने चैम्बर के जाके मिन्नतें तरले की
कि यार ये हमें बनवाना चाहिए, आपकी मेहरबानी है। सियासी लोगों ने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, मगर देखें हाफिजाबाद चैम्बर जो है उसका मकसद क्या है? SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब छोटी इंडस्ट्री जो है वो अपने काम, महकमों के काम बड़ी आसानी से इस प्लेटफॉर्म पे छोटा बिजनेसमैन जो है वो करवा ले। देखें जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके तो डायरेक्ट ऊपर राब्ते होते हैं, नेशनल लेवल के लोगों के भी, मतलब जो इंडस्ट्री है उनके भी राब्ते ऊपर होते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें छोटी इंडस्ट्री का बंदा अपने काम करवा सकता है। और अगर हमें एग्जेक्टिव बॉडी दूसरे ज़िलों से और सदर हमारा फालिये से जो MPA का इलेक्शन लड़ रहा है, हम उससे जाके करवाएंगे। ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और इसके करवाने वाले जो हैं वो भी हमारे अपने ताजर कम्युनिटी से हैं और कुछ लोग जिनका ताजर तजारत से कोई तल्लक ही नहीं है। जी बिल्कुल दिहाड़ी वाले हैं जी। बात यह है कि एक नायब सदर बना दिया गया, आप सब लोगों को पता होगा। बताएं उसका क्या कारोबार है? कैसी बदनज़मी से ये बॉडी बनाई गई है कि जो नायब सदर है उसका किसी कारोबार के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, उसका कोई कार नहीं है, वो दर्जा चहारम का गवर्नमेंट सर्वेंट है। ये इस तरह के लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए, हम ये कभी नहीं मानेंगे। हाँ, इन भाई का कारोबार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ सालों से, 4-5 सालों से इधर हमारे मासूम ताजरों, हमारे दोस्तों को उठा के गुजरांवाला वोट डलवाते हैं, चैम्बर में सालाना वोट डलवाते हैं, अपनी मुराद लेते हैं, अपने मुफादात लेते हैं और भी बड़ा कुछ लेते हैं। इन भाई साहब ने अब वो पहले तो वोट बेचते थे, अब मुझे एक नज़म याद आ गई है कि अब इन्होंने बिज़नेस में तरक्की कर ली है। पहले तो वोट बेचते थे तो ज़मीन बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, और किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, और एक सहाफ़ी ने मेरा वतन बेच डाला। माजरत के साथ भाईजान, मैं माजरत चाहता हूँ, ये जिस बंदे की बात है आप उसको जानते हैं। और इन भाई साहब का तो काम, वो हमारे भट्ट साहब, हमारे सीनियर बुजुर्ग, उन्होंने कहा दिहाड़ी लगाना है, और बिल्कुल ऐसे ही है, वो ठीक कह रहे हैं। इनके साथ हमारे एक और दोस्त जो सीनियर सदर बने हैं, उन्होंने जनाब अच्छे ख़ानदान के हैं, मुझे उनसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि आप इस जो एक खेल खेला गया है डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के ताजरों के साथ, उसका हिस्सा बने। मुझे इसका बहुत अफसोस है, काश आप सदर होते, हम दिलो जान से उसको मानते जी, हमारे शहर के रहने वाले हैं, हमारे ताजर हैं। मगर क्या हुआ, 3-4 रांझे वो ले आए और 3-4 तारट उठा के अपनी फैमिली से ले आए। ये जो वो इलाका है ना हमारा कद्दी वाला, ये दरिया के कुछ 2-4 गांव उस तरफ हैं, कुछ इस तरफ हैं। इनको चाहिए था कि दरिया के अंदर कुछ नई चीज़ बनाते, कोई तहलीक नहीं करते, मगर इन्होंने हाफिजाबाद के ताजरों का जो हक है वो छीना है और बड़ी मुनाफकत की, बड़ी ज़्यादती की कि हमारे ऊपर सरगोदा, मंडी बावलदीन, फालिया से लोग लेके आ गए। क्या हमें इंसल्ट नहीं लगती कि हमारे हाफिजाबाद में लोग 100 सालों से काम कर रहे हैं, इतने पुराने बुजुर्ग हैं, इतने पुराने कारोबार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम छोटे ज़िला में रहते हैं, हमारा बिज़नेस छोटा है, मगर हम कारोबार नहीं करते।
हमें प्लेटफार्म नहीं चाहिए था। आज हम उस बंदे के पीछे जाएं जो उधर एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हो, और हम जनाब उसके पीछे जाएं। अगर हमें मेरा ख्याल है पंजाब में सबसे छोटा ज़िला भी वो इसी वजह से रह गया कि लोग माइग्रेट करके फैसलाबाद चले जाते हैं, गुजरांवाला चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं। तो आज हम सबसे पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी मुनाफिकत जो है यही हमें पीछे कर रही है, मगर हम इस मुनाफिकत को नहीं मानते। गुजारिश मेरी ये है, हम DGTO साहब जो इस्लामाबाद में इस अदारे के हेड हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं और बाकी अदारों से भी गुजारिश करते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम इसको नहीं मानते। और जो हमारी हाफिजाबाद की इंतज़ामिया है और स्टेक होल्डर है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कल एक तकरीब है, कल तकरीब नहीं हो रही भाई, कल डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में तहरीब कारी हो रही है, तकरीब नहीं तहरीब कारी हो रही है। तो मैं अपनी इंतज़ामिया और स्टेक होल्डर से कहूँगा कि खुदारा आप उसका हिस्सा ना बने। ये बिल्कुल ज़्यादती हुई है, ये पार्टी बिल्कुल फेक पार्टी है। जब ये लोग रहने वाले ही नहीं इधर के, फेक वोट 2 नंबरी करके ये आए हैं, तो हम इनको बिल्कुल नहीं मानते। आखिर में मैं सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि ये सारे भाई आए, तशरीफ़ लाए। हम इस फोरम को कभी हाथ से जाने नहीं देंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं। देखें, एक हमारे दोस्त ने उनसे पूछा, हमारे भाई बड़े भाई, कि यार ये आपने क्या किया, आप वो फलां ज़िले का बंदा ले आए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो पैसे उन्होंने लगाए हैं। मेरा हाल है वो पैसे उन्होंने इनको भी लगाए हैं। तो बात ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म को खुद भी बना सकते थे। देखें, इन्होंने किसी से मशवरा किया कि यार हम ये बनाने लगे हैं, आप आए हमारे साथ बैठे, साथ दें हमारा। देखें, अगर कोई बंदा ये समझे कि आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, मैं इंशाल्लाह आप हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के ताजरों की जंग लड़ूंगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि मुझे ना अब कोई ओहदा चाहिए, ना मुझे कल कोई चाहिए होगा। ये खालिस्तान में अपने इस छोटे ज़िले जो पंजाब में सबसे छोटा रह गया है, मैं उस ज़िले के ताजरों के साथ हूँ और हर तरह की जंग लड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं ये जो भी पार्टी है, ये फेक पार्टी है, इसको हम ख़त्म कराएंगे और खालिस्तान जो हमारे जो प्रायोरिटी पे जो हमारे ताजर हैं वो आगे आएंगे इंशाल्लाह, हम उनको लेके आएंगे। आखिर में दीप जिसका महल्लात में जले, चंद लोगों को खुशियों को लेकर चले, वो साये में हर मसलत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं। आप सब दोस्तों का इंशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ, और फिर मिलेंगे ज़रूर, बैठेंगे। ये जंग अपने हाफिजाबाद ज़िले की मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर लड़ूंगा, और इस प्लेटफार्म को इंशाल्लाह मैं आपके हवाले करूंगा इंशाल्लाह। और जो लोग समझते हैं कि ये गलत है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मेरी सोच भी गलत हो सकती है, जो ये समझते हैं कि यह गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं,
वो हाथ खड़ा करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं जी। शेख साहब, मैं गुलजार सिंह चौहान रहनुमा मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम कि आप इस इंतहाई अहम मसला में आपने फैसला लाए। तो एक मैं यकीनन महसूस कर रहा हूँ कि हमारे साथियों की तरफ से ज्यादती आपके साथ हुई, लेकिन मीडिया भी एक सनत है। अगर वो अपना अखबार सदाए अहमदाबाद रेगुलर प्रिंट करवाते रहते तो बतौर सरकार इसका हिस्सा बन सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से अखबार बंद है कि वो सरकार नहीं है। मतलब वो इस लिस्ट में नहीं आते जिसमें उन्होंने नायब सदारत दी है हमारे दौर में। जी जी बिल्कुल। आपने बताया कि आप ना अब कोई ओहदा लेंगे ना आइंदा इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई ओहदा लेंगे। बड़ा अच्छा किया आपने वादे कर दिया, क्योंकि बाद लोगों के ज़हन में था कि शेख गुलजार अहमद साहब शायद सदर बनना चाहते हो, इसलिए उन्होंने सारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने पहले दिन ही ये वादे कर दिया कि आप जंग लड़ेंगे, आज़ाबाद के ताजों की जंग लड़ेंगे, उनके हकूक जो पामाल हुए हैं उसके खातर आप खड़े हैं। बहुत अच्छा किया। तो आप ये किस लेवल तक जाएंगे? अगर जहां आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, कल वहां तकरीब हो जाती है, वहां मेहमान भी जो जाते हैं उस तकरीब को रोकने के लिए आपने कोई कानूनी रास्ता अपनाया या अपनाएंगे, या किस लेवल तक आप जाएंगे इस आज़ाबाद में बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो जिम्मेदार है आज़ाबाद में कराने के? देखिए जी, जो कल की तकरीब है उसमें कुछ बाहर के मेहमानों ने भी आना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको रोकें। इखलाकन अगर हमारे ताजर भाई नहीं जाते तो उनको शायद शर्म आ जाए कि हमने जो गलत काम किया है। हम किसी को नहीं रोकेंगे, जिसका दिल करे वो जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। मगर एक बॉडी दो नंबर तरीके से बनी है। हम इसकी जंग इंशाल्लाह जो चैम्बर का फोरम है इस्लामाबाद BGTO, हम उनके ऑफिस में जाके अपना केस रखेंगे। इसके लिए हम अपने कोई वकील अगर करना पड़ा वो करेंगे इंशाल्लाह। हम अगर 10 चक्कर लगाने पड़े वो भी लगाएंगे। बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ होना तो वही है। हम इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। सर, आपका जो मल्टी गवर्नेंस से सदर बना है आपके इस सिस्टम का, तो इसका आप कैसे जलालपुर भटिया से उन्होंने कोई अपनी निशानदेही की है? जी जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने इस्लामाबाद में उसकी पहले तो जब हमें पता चला है कि जी अफजाबाद चैम्बर मंजूर हो गया, ईमानदारी से बड़ी खुशी हुई। और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि चले जो हमारे 5-6 चक्कर लगने थे वो हमारे दोस्तों ने लगा लिए। चैम्बर अफजाबाद का होना चाहिए। मुझे ये बिल्कुल शौक नहीं कि सदर कौन होगा। जब हमें पता चला कुछ दिन पहले कि इसमें तो हमारे हाफजाबाद की नुमाइंदगी है ही बड़ी थोड़ी, फिर हमने इस्लामाबाद से जाके एक DGTO जो ऑफिस है उससे हमने इनकी फ़ाइल निकलवाई, मेरे पास पड़ी है, मैं दिखा भी सकता हूँ। तो उसमें हमने देखा कि ये बंदे ने जलालपुर भटिया में, अभी आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, उसका फेक एड्रेस लगाया। वो बड़ा आसान है जी। मैं जो हाफिज रफीक साहब हैं इनकी दुकान में मैं पार्टनर हूँ, तो ये जनाब आप लेटर हेड पे लिख दें तो वो पार्टनर शो करके तो हम जनाब वो वोट बनवा लेंगे और रहायश किराए की लेके। मगर जो हकीकत है वो यही है। ये देखें, ये बच्चे ने, ये साले मोहम्मद रांझा साहब हमारे और आप सब पे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। ये उधर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आज की फ़ोटो है, ये कोई पुरानी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये आज फाटक के ऊपर 2:30 बजे किसी बंदे ने बनाई है, हमारे दोस्त ने। ये आज की फ़ोटो है। और ये तो बिल्कुल है ही गलत कि वो रहने वाले फालिया के और फेक वोट बनवा के, वो हमने, हमारे पास फाइल पड़ी है, हमने उस पर देखे, हम आपको भी दिखा सकते हैं। जी
फैसले ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम उठाएंगे। इसका ऑफिस है, इसके लिए हम हाई कोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं, मगर इसका आसान तरीका तो वही है कि हम जो चैम्बर से मुतलका ऑफिस है जिधर चैम्बर पास किए जाते हैं हम उधर जाके शिकायत करेंगे इंशाल्लाह, और कोई वकील भी हम खड़ा करेंगे, कोशिश करेंगे। जी आप भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करें हाफिजाबाद के लिए और मेरे लिए कि इंशाल्लाह मैं इस नेक काम में आपके साथ चल सकूं। जी शेख साहब जी शेख साहब शफकत अली पहलवान मेंबर प्रेस क्लब हाफिजाबाद। जनाब आला आपने जैसे पहले बताया कि पहले किसी वक्त में ना ये 2 नंबर तरीके से गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनके वोट जो है वो उधर डलवाते थे वोट, उधर घपला होता था। जी मैं ये धोखाबाजी के खिलाफ उस वक्त आपने कोई बात बुलंद की है, उसका कोई आप उस वक्त मैं बिल्कुल गुजारिश करता हूँ, आप सारे दोस्त इधर बैठे हैं, क्या आपको पता है जो भी मतलब चैम्बर की मेंबरशिप वाले लोग हैं, भट्ट साहब आप भी माशाल्लाह बड़े पुराने हैं, आपको पता है आपने किधर वोट डाला है? आपने अब्दुल जवार रजा अंसारी के कहने पे वोट डाला है। आगे काला चोर है या कोई फरिश्ता है आपको नहीं पता? आप बता सकता है कोई बंदा? जी हमें पता है। ये अब्दुल जवार रजा साहब ने आपको चाय पिलाई, आपके 2 चक्कर लगाए, आपको खुश किया, राजी किया, तरले किए, मिन्नतें की, और वोट किधर डलवाने आपको नहीं पता, किस ग्रुप को डालना है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 1 साल हम ए पार्टी को वोट दे रहे हैं समेत मेरे तो दोस्त है, मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ हर हवाले से, और दूसरे साल अब्दुल जब्बार साहब बी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो क्या हाफिजाबाद के लोगों ने पूछा कि हम तो बी को क्यों वोट दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि अब्दुल जब्बार साहब की कमिटमेंट जिस वो साइड पे अच्छी हो गई, तो आप अपनी ईमानदारी से बताएं, किसी ने पूछा? तो जिस बी पार्टी को या ए को सी को वोट दिए गए तो वो उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। गुजरांवाले के लोग बड़े अच्छे हैं और पार्टियां उधर बड़ी बड़ी हैं, वो बड़े वफादार लोग हैं जी गुजरांवाला के, वो ख्याल रखते हैं बंदों का। आपके वोट बेचे गए हैं, आप परेशान ना हो, आपके वोटों के बड़े वीज़े लगे हैं, बड़े पैसे आए हैं, आपको इतना ये भी तो पता होना चाहिए कि वो टूर किधर से हो रहे हैं। और हमारे मासूम ताजरों ने बस उसके तरले मिनटों में वोट दे दिए कि जी जी ठीक है जी चलते हैं साथ। जी सर शफाकत अली भट्टू, नुमाइंदा K21 न्यूज़। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, दर्जा चाहते हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हाफिजाबाद की को कैसे नुमाइंदगी कर सकता है जबकि वो ताजर ना ही ताजर रहनुमा है? तो फिर वो किस तरह आप लोगों को पता होने के बावजूद आप सब उसके पीछे चलकर कैसे वो आप लोगों के इतने ही ताजर हैं जिनको उसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप दी है? जी देखें, मेंबरशिप के लिए बड़ा आसान तरीका गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि आप अपने गोश वाले जो सालाना इनकम टैक्स के जमा कराते हैं वो करवाएं और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दें और हर साल जमा कराते रहें। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट इतनी बारीकी से इन ताजरों को नहीं देखती, क्योंकि ये प्राइवेट लोग हैं, तो गवर्नमेंट इतनी सख्ती नहीं करती। मगर अगर इन लोगों को लीडर बना दिया जाए या इनको एग्जेक्टिव मेंबर बना दिया जाए तो ये बड़ी ज़्यादती है। इसमें गवर्नमेंट भी एक्शन लेती होगी, मगर हम इसका ज़रूर एक्शन लेंगे जी। ये एक बंदा जो जिसका बिजनेस के साथ चल रहा है, ऐसे होता नहीं। ये हाफिजाबाद की तारीख में हुआ है, आप जाएं दूसरे शहरों में देखें, बिजनेसमैन बंदे को आगे लेके आते हैं, मगर ये तो
मेरे ख्याल से रात 12 बजे के बाद किसी बैठक में बैठ के बनाई गई है ना सारी बॉडी, तो इसको जैसे मर्जी बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, मेरा आपके दाएं बाएं दो लीडरान बैठे हैं, मेरा उन दोनों से एक एक सवाल है। जनाब मुहतरम शेख हमजा साहब एक सियासी घराने से इनका तल्लक है, अंजमन ताजरान से, अंजमन ताजरान के लीडर हैं ये बहुत अरसा से। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। पहले तो ये कहता हूँ कि आप दोनों भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत भी बहुत था। अल्लाह ताला आइंदा भी आपको किसी प्यार वाले की आपको नजर लग देगी। आपके मतलब मेरा सवाल ये है बहुत कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसके मतलब हम सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं शेख गुलजार साहब को कि उन्होंने ताजर बरादरी, ताजर दोस्तों के लिए ये आवाज बुलंद की। शेख हमजा साहब, आप बताएं, ये जो सिलसिला इतने दिनों से चला आ रहा था, तो आज चूंकि कल उनकी वो तकरीब है, आज ही आप तमाम दोस्तों को उनके मतलब तहफ़्फ़ुज़ात या एहतजाज आप कर रहे हैं, यकीनन आप करते रहेंगे, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी करें। सवाल कोई समझ नहीं आया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो तकरीब कल सरकारा या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हो रही है, ये सिलसिला कितनी देर से चल रहा था, अब उनकी मंजूरी हो चुकी है, आप तमाम अहबाब ताजरान एहतजाज कर रहे हैं और आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इतनी देर से खामोश क्यों थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शेख गुलजार साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, ताजरान हाफिज़ाबाद के लिए आवाज़ बुलंद की। मेरा चैम्बर बनाने के लिए राब्ता तकरीबन 10 साल से था और मुझे ये बताया जाता था कि जी आप पहले 300 मेंबर बनाएं, जिनकी फ़ी मेंबर 1000 रुपया होगी। उसके बाद फिर आपकी वो कमेटी जो बनेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, वो जी फिर आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और 15 से 20 लाख रुपया रिश्वत दे के तो आप चैम्बर के फाउंडर बन जाएं। तो आपको 1 साल के लिए, तो उस वक्त 1 साल था, पता नहीं अब भी 1 साल है, तो आपको कोई नहीं हिला सकेगा। मैं साहब बताता हूँ, मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं 15-20 लाख रुपए रिश्वत दे के ना तो मैंने इसमें कोई कमाई करनी है, ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माजी भी इस बात का गवाह है कि ये जो हराम का पैसा है ना मेरे वालिद ने मुझे खिलाया ना मैं खाता हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं 15-20 लाख रुपए लगा के तो मैं ये काम करूँ। और यकीन जाने, मैं डीसी ऑफिस में मीटिंग में था, उस दिन पीस कमेटी की मीटिंग हो रही थी। जब मैं बाहर निकला तो ये सारी कबीना जो उस वक़्त आज वो बनी हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो बाहर मुझे मिले। मैं किसी को भी नहीं जानता था सिवाय 2 लोगों के, एक अपने तारड़ साहब के, एक रज़ा साहब के। उन्होंने मुझे जनाब बगलगीर हुए मेरे साथ और मुझे कहा जी कि हमने चैम्बर बना लिया है। तो मैंने कहा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अगर आपने ये हिम्मत कर ली है। ये जी हमारे मंडी बहाउद्दीन से शाह साहब हैं, इनका तल्लक था नवीद कमर साहब जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और वो इस्लामाबाद में, उनकी सिफारिश डलवा के हमने ये पैसा लगा के ये चैम्बर हाफिज़ाबाद का मंजूर करवा लिया। तो मैंने भी उनको मुबारकबाद दी कि ये जी चलो हाफिज़ाबाद और जलालपुर में क्या फ़र्क है। और अब मुझे ये पता चल रहा है कि वो बंदा हाफिज़ाबाद का है ही नहीं, वो बंदा दूसरे ज़िला से है। ये जो कबीना, वो क्या कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है ना, मावां धीयां गाउण वालियां ते प्यो पुत्र जांजी, वो हिसाब हुआ है। तो अगर मुझे ये पता होता कि ये इस तरह फेक किस्म का बन रहा है, तो ये शेख साहब ने जिक्र किया है 1 दिन पहले। कल मैं इनके पास गया था तो इन्होंने मुझे कहा कि जी ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल से हाफिज़ाबाद के ताजरों का जो हक है वो उनसे कहूँगा कि साडा हक इत्थे रख।
तो इंशाल्लाह शेख गुलजार साहब बेलौस हैं और ये हाफिजाबाद के ताजरों की आवाज़ बने। और मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह शेख साहब, अगर आपने ये बेलौस ताजरों की खिदमत का तहैया किया है, ये मुकदमा लड़ने की ठान ली है, तो आप हमारी कप्तानी करें। इंशाल्लाह हम बतौर खिलाड़ी इसमें आपका साथ देंगे और ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जो हाफिजाबाद के ताजरों के हक हैं इंशाल्लाह वो लेके रहेंगे जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा। इंशाल्लाह ये आप सबके सामने ये मैं वादा कर रहा हूँ कि हाफिजाबाद की तरक्की के लिए, हाफिजाबाद की बेहतरी के लिए, हाफिजाबाद के ताजरों के मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह जहाँ तक शेख साहब चलेंगे, इनके कंधे के साथ कंधा मिला के, इनके कदम के साथ कंधा मिला के, मैं तो रब का शुक्र अदा करता हूँ। यहाँ तो लोग मेहनत करते हैं अपनी चौधराहट के लिए, अपने सर पर पग रखवाते हैं, मुड़ चढ़ के इतने ही रख दो, ये पूरी आती है। तो मैं इसको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, इनके जज्बात भी कदर करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह इस बेलौस बंदे ने तेरे, क्योंकि ताजर जो है वो नबी पाक की सुन्नत भी अदा कर रहे हैं, हमारे नबी भी ताजर थे और ताजर का बड़ा मर्तबा है। ईमानदार ताजर जो है वो क़यामत के रोज़ अगर शुहदा और अंबिया में से उठाया जाएगा तो क्या हम ईमानदारी करके वहाँ पे नहीं उठ सकते? इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, और मेरे जितने भी ताजर दोस्त यहाँ सदूर मेरे साथ आए हैं, इंशाल्लाह हमारा सबका अज़म है कि एक मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह शेख साहब का साथ देंगे और ताजरों के हक की आवाज़ बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी शेख साहब, मैं मेरे दोस्तों ने रोका है मजीद क्वेश्चन से, मलिक साहब से मैंने क्वेश्चन करना था, मगर सिंपल यकीनन अहलियान हाफिजाबाद बिलखसूस ताजर बरादरी शेख गुलजार अहमद के साथ साथ आप दोनों लीडरान को भी खराज तहसीन पेश करती हैं और करेगी। जो दावतनामे कल की तकरीब के हवाले से दिए जा रहे हैं शेख साहब, उनमें आपका भी नाम है और मलिक हमायूं शहजाद साहब का भी नाम है। क्या आप कल की तकरीब में जा रहे हैं या कि जब आपको पता चला कि ये जैली कबीना है क्या नहीं जा रहे? जब सबको पता है कि वो गलत और सामने बात आ गई है, अगर पता ना होता तो यकीनन मैं जाता, लेकिन अब जब सारी बात खुल के सामने आ गई, अगर मैं जाऊं तो मैं फिर इनके साथ तो नहीं ना, फिर तो मैं 2 नंबरी के साथ हूं और मैं बिल्कुल नहीं हूं। इंशाल्लाह जब ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, फिर रास्ता जहाँ से चाहेंगे वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकले। सहरा अफजल तारक साहिबा उसकी ओपनिंग पे है, क्योंकि इससे पहले आपने नून लीग की बेशुमार मीटिंगें और प्रोग्राम किए हैं। अगर कल सहरा अफजल तारक साहिबा का प्रोग्राम को फॉलो करती है तो आप किस तरह करें? देखें जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये सियासी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, ये हमारा खालिस्तान कारोबारी हजरात ताजर बरादरी का प्रोग्राम है। मैंने अपने बड़े भाई डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब से बात की कि मैंने कहा जी ऐसे, उन्होंने कहा नहीं यार ये आपका कारोबारी मामला है, ताजर बरादरी का है, तो मुझे नहीं आना चाहिए। मैंने उनको दावत दी है, तो ये मैंने आपको मिसाल दी है। देखें, अगर हमारी लीडर बाजी सायरा अफजल तारक साहिबा इस प्रोग्राम को देखें या हम उनको कन्वे करें तो शायद वो ना जाएं, मगर हम ज़िद नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ताजर बरादरी का वो मामला है। क्योंकि
इस फोरम के ऊपर जो मेम्बरान पहले मौजूद हैं वो दोनों पार्टियों से हैं। अगर उनमें पीटीआई के भी लोग हैं, पीएमएलएन के भी लोग हैं, तो ये फैसला वो खुद करेंगी। और मेरा ख्याल तो यही है, हमारा दिल तो यही चाहता है कि हमारी लीडर भी उधर ना जाए, मगर हम उनको मना नहीं करेंगे। जी, इसकी वजह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 85 से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बाद में बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग साथ हमारा अपना पूरी ख़ानदान का हमारा तल्लक है। तो 2013 में डॉक्टर साहब ने बुलाया और हमें बताया गया कि हम पीएमएलएन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने बड़ी खुशी से हाँ कर दी। और बाद में ऐसी पार्टियों की अपने मामलात होते हैं, तो हमें पता चला कि टिकट वो हमें नहीं मिल रहा। तो हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़के तो हम फिर पीएमएलएन में चले जाएंगे। हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, हम हार गए। उसके बाद जो डॉक्टर साहब और चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब, ये इनका ग्रुप था, तो हमारे ना चाहते हुए, बल्कि हमें तो पूछा भी नहीं गया था, तो इन्होंने पीटीआई से मतलब ज्वाइन कर ली। अब 2015 के बल्दियाती इलेक्शनों में इन्होंने बड़ा मुझे मजबूर किया। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ने नहीं चाहता, मगर क्योंकि ग्रुप के साथ मजबूरी थी हमारी, और बल्दियाती इलेक्शन को फिर हमने मशावरत की अपने बड़े भाइयों के साथ ख़ानदान में बैठ के, और उन्होंने कहा चले ये बल्दियाती इलेक्शनों का इतना इशू नहीं है। तो उसमें मज़े की बात यह है कि हमने बिल्कुल पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, मगर आज के दिन तक ना हमने पीटीआई का झंडा लहराया ना कभी उठाया। ये हमारी अपनी वैसे हमारी अपनी बात है, दिल की बात है। तो ऐसे है कि वो मजबूरन हमें लड़ना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वही वोट 2016 में पीएमएलएन को ही दिया था जी, ये हमें फख्र है। चेयरमैन साहब, अजीब राम साहब को लेकर तो अब्दुल खालिक एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेस क्लब। शेख साहब जी आपसे ये सवाल था कि अभी ये कैबिनेट बनने की इसको जरा वाज़ेह कर दें कि ये जब ये कैबिनेट बनी है तो इसको कितना अर्सा हो गया कि आज आपको अचानक इस बात का जो है वो जरूरत महसूस हुई कि आपके कल था है, तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस मामले में आपने आपकी दोनों साइडों में मर्जी के दरान में बैठे हुए हैं, उनको आपने कब इत्मीनान में लिया, कब उनको इस बारे में मशवरा किया? और इस मामले में मैं मरकज़ी ताजरान इत्तेहाद के सदर मलक मायूस साहब से भी ये पूछूंगा कि इस मामले में आप इनके साथ किस हद तक हैं? देखें, ये जो चैम्बर पास कराने का एक तरीका है, वो कुछ तरीका ऐसे होता है, वो ओपन नहीं होता, उसका कोई ऑनलाइन भी शो नहीं होता। जिन लोगों ने भी चैम्बर को मंजूर करवाया है, उन्होंने कागजात जमा करवाए, उन्होंने बड़े मतलब ये किसी को ज़रूरी नहीं होता कि पता चले। जब ये पास हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने, जब तक उनको लाइसेंस इशू नहीं हुआ, उन्होंने शो ही नहीं करवाया। जैसे आपको पता चला वैसे ही हमें भी पता चला, और ईमानदारी की बात है, मैंने कहा चलो शुक्र है यार बन गया, नहीं तो मैंने पैना सी 5-7 बारी, या कोई जिस तरह अमजद साहब बड़े भाई कह रहे हैं कि पैसे भी लगने थे, वो भी मुझे पता था लगने के। मैंने तो बड़ी खुशी का इजहार किया, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जलालपुर भट्टियाँ और पिंडी भट्टियाँ में माशाल्लाह बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, तो वो तो 15-20 करोड़ भी लगा सकते हैं। तो हमें यही वो भुलेखा कह लें कि हमने समझा कि शायद ये किसी अच्छे लोगों के हाथ चढ़ गया, मगर हमें तो ये 2 दिन पहले पता चला है कि ये तो हाफिजाबाद के डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के ताजरों के साथ तो फ्रॉड हो गया। ये हमें पता ही 2 दिन पहले लगा है। एक मिनट सान भाई, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि चौधरी शौकत अली भट्टी जब MNA थे अपने PTI की तरफ से, तो उन्होंने ताजरों का एक 15 या 14 रुकनी वफद था, जिसको सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने
चैम्बर का दौरा करने के लिए हाफिज़ाबाद के वफद को बुलाया। चौधरी शौकत अली भट्टी साहब की क़यादत में हम उधर गए। बड़ा शानदार उन्होंने दावत का भी अहतमाम किया और अपने तमाम चैम्बर के जो मामलात थे तफसील के साथ हमारे सामने रखे। वहाँ पे हमने संबड़ियाल ड्राई पोर्ट का भी दौरा किया। वहाँ पे जो जो काम हो रहे थे होते थे उसका भी उन्होंने हमें बताया। और हमने सियालकोट एयरपोर्ट का भी दौरा किया और बड़े मतलब सूद अफजा वहाँ से हमें मामलात मिले। हालांकि जलालपुर के उस वक्त जो टॉप एक्सपोर्टर हैं वो उस वफद में थे, जो बड़े बड़े चावलों के कारोबार करने वाले हैं, पिंडी भटियाँ के थे। हाफिज़ाबाद से मैं ही था सदर अंजुमन ताजरान की जानब से। तो यकीन जाने उन्होंने हमें ये कहा कि आप चैम्बर बनाएं, लेकिन मैं तो जो एक छोटा सा कारोबारी बंदा हूँ। तो ताजर जो जलालपुर भटियाँ के इतने इतने सरमायादार थे उन्होंने भी माजूरी का इजहार कर दिया। वो कहने लगे जी जिस तरह संबड़ियाल ड्राई पोर्ट है हमें जलालपुर में एक ड्राई पोर्ट कायम करके दिया जाए। तो जब उन्होंने उसका खर्चा एक्सपेंडिचर बताए कि इतने करोड़ रुपया इस पे सिर्फ ये लगेगा, फिर यहाँ से माल यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ से उठा के ले जाना दूसरे इलाकों में बड़ा मतलब इसमें कास्ट ज़्यादा आएगी, तो वो भी अपने इस प्रोग्राम से हट गए। तो मैं ये बात बड़ी देर की चल रही थी, लेकिन इसमें हिम्मत की है शेख साहब ने, किसी ने हिम्मत नहीं की। इतने इतने बड़े एक्सपोर्टर थे वो भी बैठ गए थे कि भाई नहीं इतना खर्चा हम नहीं कर सकते। बस ये मैंने एक मेरे जहन में बात आई है क्योंकि उधर हमने सियालकोट का दौरा किया था और बड़ा उनका शानदार सिस्टम था। अभी मैं 3-4 दिन पहले गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो हमारे छोटे भाई हैं शेख फैसल अयूब साहब, वहाँ पे भी मैंने दौरा किया। यकीन जाने मैं तो हैरान हूँ कि हम ये अंजुमन ताजरान जो है ये तो बेचारी एक मासूम सी छोटी सी समझ लें गुड़िया की तरह है। वहाँ पे ठाट और वहाँ के इख्तियारात, और डीसी खुद फ़ोन कर रहा है शेख साहब को, डीपीओ खुद फ़ोन कर रहा है कि जी मुझे ये काम है, मैं कब हाज़िर हूँ जी आपके दफ्तर। तो बात तो ये है कि ताजरों की मैं समझता हूँ फलाह बहबूद के लिए चैम्बर का होना और जो सही लोग ताजर नुमाइंदे हैं उनका भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो नौसरबाज हमें बेच रहा हो और बेचता जाए और हम बिकते जाएँ। बहुत शुक्रिया। मकसूद अहमद सहमान मैं श्री खान साहब से सवाल करूँगा कि ये जो खुद साख्ता के मामले से मतलब वजारत बनाई गई है तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे। दूसरा ये है मेरा एक पर्सनल सवाल है शेख साहब से। शेख साहब क्या आप एमपीए के कैंडिडेट की उम्मीद रखते हैं या तो हम उम्मीद रखेंगे आपसे। पहला सवाल मुझसे या दूसरा आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों सवाल ही मैं आपको जवाब दे दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा बरादरी का मामला है। ये दोनों सवाल मेरे पास ही है। अच्छा, सब दोस्तों का मैं पहले शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे भाई की गुफ्तगू सुनी। दूसरी बात है, जब ये बना ना, मैं भी इसका मेंबर हूँ। मैं गुजरांवाले में हमें भी साथ लेकर वोट डालने जाते हैं, हम भी जाते हैं उनके साथ। मैं भी मेंबर हूँ, 2-3 साल से मैं भी वोट डालने के लिए जा रहा हूँ स्पेशल। तो जब बना तो मैंने सदर साहब से कहा यार ये किसने बना दिया है, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, ना मशवरा हुआ है ना कोई बात हुई है। वो कहने लगे उन्होंने पैसे लगाए हैं तो उन्होंने बना लिया है, हमें भी पता नहीं लगा चला किसने बनाया है। वो शफकत खान के पास चले गए, तो जब नायब सदर बन गए फिर उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। पहले नाराज़ थे, पहले नाराज़ से मुझसे कहने लगे कि यार इन्होंने ये बना लिया, मुझे तो पता ही नहीं बताया, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पूछा, शफकत मेरा हमसाया है उसने भी बात नहीं की, तो ये इन्होंने बना लिया है, तो हम भी हमारे भी वोट है, हमसे पूछते हम भी वोट दें, चलो हम वोट ही देते ना अहदेदार सही, वोट तो हम दे सकते हैं ना। तो कहने लगे अच्छा। फिर शफकत से मिल गया, शफकत ने उनको ओहदा दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की कि भैया हमने बनाया क्यों बन गया। इस बात हमारा भी जी काफ़ी देर से चाह रहा था भाई दार साहब का भी, मैं भी चाहता था कि हफ्ता के ताजरों के लिए ये एक विंग होना चाहिए और होना भी चाहिए था। और जब बना तो हम खुश थे यार, चलो बन गया ना, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं।
अब जब कि उन्होंने सारे काम कर लिए, वो काम करने के बाद सुबह उन्होंने उसकी ओपनिंग भी रख ली। ओपनिंग भी रखी तो कल भाई गुलजार से गुफ्तगू हुई कि भाई उन्होंने ओपनिंग भी रखी है, कार्ड आ गया मुझे। मैंने जब कार्ड देखा फिर पहले मुझे नहीं पता लगा, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं गया हुआ था मुल्तान में 2-3 दिन से। तो जब कार्ड मेरे पास आया तो मैं भाई गुलजार से शेयर की भी ये कार्ड आया है उनका, तो उधर जाना है या क्या करना है। उन्होंने किसी को भी, हमारे किसी दोस्त को, खासकर हमारे लीडर को उन्होंने दावत नहीं दी, और हमें भी उन्हें दावत खास नहीं दी। ये कार्ड भेजा है तो इसके लिए क्या करना है। और जिस तरह भाई गुलजार साहब ने कह दिया है कि मैं ओहदे के लिए नहीं, और मैं भी आप ये ऐलान करता हूँ कि मैं उसका मेंबर होने के बावजूद किसी ओहदे का एहतगार नहीं हूँ, ना मुझे ओहदा चाहिए। हम भाइयों को किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, ना हम ओहदा चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं चाहते। हम भाई गुलजार के साथ हैं इंशाल्लाह, माली जानी जब भी ये बात लेंगे इंशाल्लाह, जहाँ भी कहेंगे वहाँ ये जगह पे इनका पसीना गिरेगा, हम इसका खून कराएंगे। ये हमारे बरादरी के सरपरस्त है, हमारे बरादरी के रहनुमा हैं, हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने आपने सवाल किया है गुलजार साहब से इलेक्शन का, अच्छा चलो मेरा जवाब वही जरा मैं देना थी, वही देना। जी ज़रा दोबारा एक दफ़ा मेरा सवाल पूछ लें। जी भी हैं। जी बिल्कुल, हमने पावर शो किया क्योंकि जैसे आज हम ताजरों के फोरम पे अपनी जंग लड़ना चाह रहे हैं, तो मेरा तल्लक क्योंकि सियासत से भी है, PMLN मेरी जमात है, तो मैंने ये समझा कि हमारे शहर में जो जलसा एक हुआ था वो इतना अच्छा नहीं हुआ था। मैंने समझा कि हमारी जो क़यादत है वो थोड़ी सी डिसऑर्ड हुई है, तो मैंने मियाँ जी अफजल सैन तारड़ और अपनी लीडर सायरा अफजल तारड़ साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर आप इजाज़त दें तो हम एक प्रोग्राम रखते हैं, और उसका मकसद बिल्कुल वो भी बेलौस था, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा हुआ। और दूसरी बात जो आपने कही और वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से था, वो भी हमारा हक बनता था जी कि हम अपने पाकिस्तान, अपने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करें, वो भी जज्बा था। और दूसरे नंबर के आपने कहा कि MPA का इलेक्शन लड़ने की बात, देखें मेरे ख्याल से आप सारे भाई मुझे जानते हैं कि मैंने कभी सियासी ऐसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं दी कि उज्जल से जुलूस आम तौर पे मैं नहीं जाता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे जो ख़ानदान में डॉक्टर ज़फ़र अली शेख साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, हम समझते हैं कि उनसे अच्छा कोई भी नहीं। वो हमारे लीडर भी हैं, हमारे सरबराह भी हैं, उनके होते हुए मतलब उनकी इलेक्शन जैसे वो सियासत में हैं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। और अगर मेरे बड़े भाई मुझे हुक्म करेंगे, और दूसरे नंबर पे हमारी क़यादत मियाँ जी अफजल सैन तारड़, सायरा अफजल तारड़ साहिबा, उनको लगा कि आपकी हमें ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब को भी लगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं सोचूंगा, अदरवाइज मैंने कभी नहीं सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजरान के हवाले से शेख हमजा साहब ने तो अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। कल की दावत के हवाले से मैं मलिक मायूस साहब से भी कहूँगा कि वो भी अपना मौक़िफ़ बयान इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद का मंशूर बयान करूँगा। यही है इबादत, यही दीनो ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। असल में पहले भी हमने ताजरान के हकूक़ के लिए हाफिज़ाबाद में काम किया है और हमेशा असूल और हक़ के साथ डटे रहे हैं। तो मेरे एक भाई ने, जो कि डाहना रोड के प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल खालिक खोकर साहब ने भी यही सवाल किया कि शेख गुलजार साहब के दाएं और बाएं
ताजरान लीडर बैठे हुए हैं, तो जब एक ताजर ने अपना मौक़िफ़ दिया तो दूसरे का, क्योंकि शेख गुलजार साहब ने आज ही हमें अपनी इस तकरीब के मुतल्लिक़ आगाह किया और इनवाइट किया, तो एक तो मेरे जहन में भी आई कि क्या वजह है इतने दिनों से हम सोशल मीडिया पर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनविटेशन का कार्ड देख रहे हैं और काफ़ी अरसा से हम जो कल नई बॉडी बनने जा रही है उसकी एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं। तो शेख साहब की एक्टिविटीज़ भी हम पिछले 2-3 सालों से गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में की सूरत में देख रहे हैं। तो क्या वजह है शेख साहब कि आपने इतनी ताख़ीर क्यों की? आपने अपने दोस्तों को इत्माद में क्यों ना लिया? आप ताजरान के हकूक़ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने ताजरान को इत्माद में ना लिया। आपने आज दाएं और बाएं अपने ताजरान लीडरों को बिठाया तो है। यह आपकी ज़ात, यह आपकी शख्सियत की गुमाजी है। आप लोग बैठे हैं क्योंकि आपने हाफिजाबाद में एक बेहतरीन गुजारी है और दयानतदारी और ईमानदारी से गुजारी है, तो आपकी शख्सियत की वजह से। तो बाकी रही उस सवाल का जवाब, तो अब्दुल खालिक खोखर साहब, जिस तरह मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने हमेशा हक सच का साथ दिया है, तो आज ये चीज़ वाज़िया हो गई कि जो हाफिजाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने जा रही है, जो उसका प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उसका ताल्लुक तो हाफिजाबाद से है ही नहीं। क्या आप किसी दूसरे ज़िले के बशिंदे को अपने सर पर बिठाएंगे? क्या वो अपने हाफिजाबाद के ताजरान के हकूक़ की बात कर सकेगा? क्या आप उसको मिलने के लिए कभी मंडी बावलदीन फालिया, मैं नहीं जानता वो किस शहर से है, वहाँ जाया करेंगे? तो यकीनन हाफिजाबाद के ताजरान को लीड करने के लिए हाफिजाबाद का कोई ताजर होना चाहिए। इस तरह की अगर कोई फेक, जिस तरह शेख गुलजार साहब ने फरमाया, इस तरह की फेक तंजीम बनने जा रही है, तो हम किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसकी बुनियाद ही गलत पर हो। हम कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। मैं एक चीज़, मोहतरम शेख गुलजार साहब, गो कि आप किसी ओहदे के तलबगार नहीं, लेकिन फिर भी ताजर कम्युनिटी में आपका कद काठ, और मैंने देखा जो चंद माह कबल ये हमारे जनूबी इलाका जात में एक सैलाब आया, उसमें जिस तरह आपने इंसानियत की खिदमत की, ख़ुसूसन एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने, तो वो सारी चीज़ें हमने खुद देखी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी कोई ऐसा ही ताजरान के लिए सदर चाहिए जो ताजरान के हकूक़ की बात भी करे और उसमें इंसानियत भी हो और वो मुश्किल वक़्त में अपने ताजर भाइयों के साथ खड़ा हो। क्योंकि तंजीमें, एसोसिएशन, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह की जितनी भी कम्युनिटीज़ जो एसोसिएशन बनती हैं, उसके बनने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप अपने हकूक़ का हसूल, जिसमें सबसे अहम होता है आपके साथ कुछ जुल्म ज़्यादती हो तो आप इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करें। तो जब आपकी आवाज़ इकट्ठे होकर बुलंद होती है तो वो एक ताकतवर आवाज़ होती है और सामने वाला डर जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि इस कम्युनिटी में भी, ताजर कम्युनिटी में भी, वो लोग इकट्ठे हों जो दयानतदार हों, ईमानदार हों और इकट्ठे हो के अपने दोस्तों का साथ दें, ताजरों का साथ दें, ना कि किसी ऐसे शहर का यहाँ पर आके बंदा हम पर मुसल्लत हो जाए जिसको हम जानते ही नहीं हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपकी जानब मलिक मोहम्मद शुजात साहब बैठे और हमारी जानब जनाब शेख मुझे साहब बैठे हुए, ये दोनों हाजिर रहनुमा भी हैं। तो मैं ये चीज़ इसके बारे में क्वेश्चन करूँगा, क्या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ कि किस तरह इन दोनों ताजर तंजीमों के दरमियान, हाफिजाबाद की दो ताजर तंजीमें, किस तरह आप इन्हें दोबारा बिठा के, अगर आपकी पर्सनल मीटिंग होती है, आप कोई उसमें पॉलिसियाँ रखते हैं, एक ताजर तंजीम उस पॉलिसी को नहीं समझती, दूसरी ताजर तंजीम जो है वो पॉलिसी को मानती है, तो इसके बारे में आप दोनों तंजीमों में कैसी किरदार अदा करेंगे कि दोनों तंजीमें आपके साथ खड़ी होगी? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऊपर आप कह रहे हैं कि उस साथ का जो बनी है कबीना, इसकी
कैंसलेशन के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, और इनके जो जो मेंबर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनके जो वोट है इनकी कैंसलेशन के लिए जो मेंबर बने हैं इनको किस तरह आप कैंसिल करवाएंगे कि कमीना जो है वो खत्म हो जाए? जी देखें जी, हमने हमेशा शेख हमजा साहब और मलिक साहब इनको हमेशा इकट्ठी देखा है। ये जो भाई मेरे साथ बैठे हैं मलिक साहब, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, एक मोहल्ले में हम रहे हैं, हमारा बचपन से ही बड़ा प्यार है। और शेख हमजा साहब जो हैं ये मेरे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, मेरी बरादरी भी हैं। तो ये जब इकट्ठे थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी। इनकी नाराज़गी आई और हमने इन दोनों में से कभी किसी की मुखालफत इसलिए नहीं की कि यार हम किसी का ऐसे, दोनों से हमें प्यार है, हम किसी की मुखालफत नहीं करेंगे। रही बात के कल कला हो सकता है अल्लाह करे जो कल वाला दिन चढ़े, हम ताजरों में अल्लाह ताला बरकत डाले, हम इकट्ठे रहें जैसे आज इकट्ठे हैं। तो अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर किरदार अदा करूँगा। मेरे ये दोनों भाई मेरे लिए बराबर हैं। मलिक हमायूं साहब और शेख अमजद साहब मेरे ये दोनों भाई हैं। इनके लिए मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह करे इनका इत्तेहाद रहे, इनकी दोस्ती हमेशा रहे। और दूसरा सवाल आपने किया कि इसका तरीका क्या क्या होगा। देखें, ये जो लूट वाली तंजीमें होती हैं ना, ये बड़ी गलतियां कर जाती हैं और इन्होंने बड़ी गलतियां की हैं। मेरे सीनियर मेरे बड़े भाई शेख अनवर असलम साहब तशरीफ़ फरमाए, ये गुजरावाला से, इनके वालिद साहब ने फाउंडर हैं ये, इन्होंने इनके वालिद साहब ने गुजरावाला चैम्बर बनाया अपने हाथों से। और भाई भी 40 साल से इसी सियासत में है और माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, ये हमारे सीनियर हैं। तो इनसे मेरी मुशावरत, ये आज मेरे लिए ही आए हैं और मैंने इनके रिक्वेस्ट की जी हमें ये मसला बन गया है तो आप तशरीफ़ लाएँ हाफिज़ाबाद। उनकी मेहरबानी है, इनसे मुशावरत भी है। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मिलेगी कि इंशाल्लाह ये जो 2 नंबरी है वो कैंसिल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला